नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका। मैं पुनीत और चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बड़ी खबर से करेंगे बात। भोपाल से बड़ी खबर है, अमित शाह बड़ी बैठक ले रहे हैं। बीजेपी नेताओं के साथ यह महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। बीजेपी दफ्तर में बैठक चल रही है। चुनाव को लेकर यह अहम बैठक मानी जा रही है। चुनाव में नेताओं की जिम्मेदारी पर मंथन हो रहा है और तो और यूसीसी के ड्राफ्ट को लेकर भी इस बैठक में संभवतः चर्चा हो सकती है या हो रही है, यह माना जा रहा है। शैलेंद्र भदौरिया हमारे संवाददाता बीजेपी दफ्तर से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। शैलेंद्र, अलग अलग पालियों में बैठक होने की बात सामने आ रही है कि अलग अलग सेशंस होने वाले हैं, क्या जानकारी? और क्या सभी नेता अलग अलग सेशन में मौजूद रहने वाले हैं या कुछ कुछ नेताओं को के साथ बैठक होनी है? क्या क्या चल रहा है अंदर, क्या खबरें निकलकर छनकर आ रही हैं? देखिए, अंदर खाने से जो खबर है वो यही है कि सबसे पहले सभी नेताओं के साथ एक बार की बैठक हुई और उसके बाद अब अलग अलग नेताओं के साथ अलग अलग टाइम की बैठकें हो रही हैं। इस सब के पीछे की जो वजह है, जिस तरीके से लगातार फीडबैक मध्य प्रदेश की तरफ से अलग अलग स्तर पर लिए गए हैं, चाहे वह संगठन स्तर पर हो, सरकार स्तर पर हो या एमएलएज के जो रिपोर्ट कार्ड तैयार किए गए थे, उनकी जो जानकारी जुटाई गई थी, वो सारी चीज़ें जो एक एक करके सबके सामने रखी जा रही है, सबके बीच डिस्कशन हो रहा है। और जिस तरह की जो बात सामने आ रही है वो संभागवार या इलाकेवार जिम्मेवारियां देने की भी बात सामने आ रही है। हालांकि मध्य प्रदेश में अभी अगर देखें तो मध्य प्रदेश के चुनाव अभियान का जो कैंपेन का प्रभारी है वो अभी तक किसी को नहीं बनाया गया। तो एक संभवतः इस बात को लेकर भी चर्चा है कि किसी एक बड़े नेता को इस पूरे इलेक्शन कैंपेन का प्रभारी भी बनाया जा सकता है। ये कब ऐलान होगा ये अब देखने वाली बात होगी, लेकिन उस पर जरूर डिस्कशन हुआ है। और जो अलग अलग इलाके हैं, चाहे बिंद हो, ग्वालियर चंबल संभाग हो, मालवा हो या फिर निवाड़ हो, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर फोकस है तो आदिवासी सीटों पर है। और जिस तरीके से 2018 के अगर आंकड़े उठाकर देखें तो 47 में से लगभग 30 सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में आई थी। तो ऐसे में अब बहुत आवश्यक हो जाता है कि आदिवासी वर्ग पर विशेष फोकस किया जाए। अभी हाल ही में आपने देखा कि जिस तरीके से 2 बड़े काम जो है वो आदिवासी वर्ग के लिए किए गए। एक तो सबसे महत्वपूर्ण है पैसा एक्ट मध्य प्रदेश में लागू किया गया, और दूसरे जिस तरीके से चाहे कोई भी बड़ा नेता मध्य प्रदेश के दौरे पर आता है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो या जेपी नड्डा हो, सबके सब जो है वो आदिवासी जननायकों को याद करना नहीं भूलते हैं। तो अलग अलग वर्ग के जो नेता हैं उनको भी अपने अपने वर्ग में लगातार काम करने की जो जिम्मेदारियां हैं वो इस दौरान दी जा सकती हैं। और इसके अलावा जो इलाकेवार जिम्मेदारियां हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में हर इलाके की अपनी एक तासीर है। जी शैलेंद्र, एक चीज और आपसे जानना चाहते हैं कि ये मैराथन बैठक लेट भी शुरू हुई और ये क्या 11:30 बजे तक पहले समय बताया जा रहा था कि तब तक बैठक समाप्त करके अमित शाह रवाना हो जाने वाले हैं। क्या ये बैठक का समय और लंबा खिंच सकता है और काफ़ी देर तक ये बैठक चल सकती है? ऐसी बातें हैं क्या? क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं और चुनाव की चूंकि रणनीति बनानी है तो समय ज़्यादा लग भी सकता है। बिल्कुल। जब अमित शाह यहाँ पहुंचे हैं तो ये तय मानिए कि भले ही वो कार्यक्रम मीडिया में ना हो, सार्वजनिक ना हो, लेकिन उनका मिनट टू मिनट पूरा कार्यक्रम उनके पास है कि किस व्यक्ति से कितनी देर बात करनी है, किस विषय पर कितनी देर बात करनी है। तो जिस तरीके से जो पहले से निर्धारित कार्यक्रम था उसके अनुसार 7:30 पर एक बैठक शुरू होनी थी और 11:15 तक ये बैठक चल रही थी। लेकिन जिस तरीके से अभी 1 घंटे के आसपास वो देरी से यहाँ पहुंचे हैं तो निश्चित मानिए कि जो बैठक है या जो वार्तालाप है या जो रणनीति है उसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। भले ही इस बैठक के टाइम को 1 घंटा या 1.5 घंटा बढ़ा दिया जाए। अंदर के जो सूत्र वो बता रहे हैं कि बैठक जो है 1 से 1.5 घंटे और चलेगी, नहीं लगभग 12:15 से लेकर 12:30 के बीच ये बैठक खत्म होगी और उसके बाद अमित शाह जो है वो दिल्ली की तरफ रवाना होंगे। तो ये बैठक अभी और चलने वाली है, क्योंकि जो बिंदु वो लेकर आए हैं या जो कहें कि जो बिंदु उनको फीडबैक के तौर पर मिले थे और अब उन्हें मध्य प्रदेश के टॉप लाइन के जो नेता हैं उन सब के साथ डिस्कशन करना है, क्योंकि ये डिस्कशन ये मानिए कि लगभग फाइनल डिस्कशन है। इसके बाद जो रोड मैप तैयार होगा उसी रोड मैप के आधार पर मध्य प्रदेश बीजेपी आगे बढ़ेगी। तो ऐसे में जब अमित शाह यहाँ पहुंचे चुनिंदा नेताओं के साथ हैं तो समय उसमें बाधा बिल्कुल नहीं बनेगा। भले ही थोड़ा सा समय ज्यादा लिया जाए, लेकिन जो जिस रणनीति के साथ वो यहाँ पहुंचे वो हर रणनीति पर चर्चा यहाँ जरूर की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका, नजर बनाए रखें, आगे भी आवश्यकता अनुसार आपसे अपडेट हम लेंगे। और शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम की अब बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति 13 जुलाई को ग्वालियर के दौरे पर आ रही हैं।
राष्ट्रपति एयरपोर्ट से सीधे जय विलास पैलेस रवाना होने वाली हैं, जहां पर वो सिंधिया परिवार के साथ लंच करेंगी और जय विलास म्यूजियम का जायजा लेंगी। इस भोज के बाद राष्ट्रपति जय विलास से रवाना होकर ट्रिपल आईटीएम पहुंचेंगी, जहां पर ट्रिपल आईटीएम के दीक्षांत समारोह में वे शामिल होंगी। 3 घंटे तक वे यहां पर रहेंगी और 4:30 बजे एयरपोर्ट रवाना होंगी। फिर दिल्ली के लिए उनका प्रस्थान हो जाएगा। माननीय राष्ट्रपति महोदया का विजिट है ग्वालियर आगमन पर। उस संदर्भ में जो ड्यूटी में लगे सभी अधिकारियों का आज कंट्रोल में बैठक ली गई और हमारे ऑफिसर्स को दिशा निर्देश दिए हैं। उम्मीद करेंगे कि सभी लोग मेहनत करके इस विजिट को सफल बनाएंगे। इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को चैलेंज किया है। आप सुनकर शायद चौंक गए, लेकिन यह चैलेंज इंदौर में हरियाली बढ़ाने को लेकर है, जिसमें हरियाली अमावस्या तक 5 पौधे लगाने और 5 दूसरे लोगों को इस अभियान से जोड़ने का चैलेंज है। इसे उन्होंने पर्यावरण मित्र चैलेंज नाम दिया है। दरअसल मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने देश की सबसे क्लीन सिटी को ग्रीन सिटी बनाने का भी संकल्प लिया है और इसके लिए हर साल 1 लाख पौधे लगाने का टारगेट है। इसमें सहभागिता के लिए उन्होंने पर्यावरण मित्र चैलेंज अभियान चला रखा है। इंदौर का ग्रीन कवर डबल हो, लगभग 9 से 10% हरियाली इंदौर में है, जिसको बहुत आवश्यकता है कि बढ़ाया जाए। इस दृष्टि से ये सबसे उपयुक्त समय है जब पौधारोपण करके वृक्ष बनाने का संकल्प लिया जाए। वो संकल्प आज हमने लिया है और 5 पौधे लगाकर इंदौर के प्रतिष्ठित राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी, इन्फ्लुएंसर्स, महिला शक्ति और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों को ये आह्वान किया है कि वे भी 17 तारीख तक 5 पौधे लगाएं। महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड समेत आसपास के 2 वार्ड के लोगों ने खंडवा कलेक्ट्रेट पहुंचकर नारेबाजी की। इनका कहना है कि 50 परिवार झुग्गी झोपड़ी बनाकर यहां रहते हैं। नगर निगम में नियम के अनुसार टैक्स दिया गया जाता है, लेकिन अब जब जमीन के पट्टे देने की बारी आई तो इनके वार्ड को छोड़ दिया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हमें जमीन के पट्टे नहीं मिले तो हम वोट नहीं देंगे। लोगों की मांग सामने आने के बाद प्रशासनिक अफसर कह रहे हैं कि संबंधित वार्ड में सर्वे करा लिया जाएगा और लोगों को नियम के अनुसार लाभ दिया जाएगा। हिमाचल में फंसे उज्जैन के सैलानी भारी बारिश में फंसे हुए हैं। उज्जैन से ये हिमाचल घूमने के लिए गए हुए थे और 2 दिन से परिजनों का उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है। शिमला प्रशासन से मदद उन्हें नहीं मिल पा रही है। जानकारी जो आई है, परिवार परेशान है और 2 दिन से खबर भी कोई नहीं मिल पाई है। ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। उज्जैन के सैलानी पहुंचे थे हिमाचल घूमने के लिए और वहां पर तो हालात हैं, भारी बारिश की वजह से हिमस्खलन भी हो रहा है और पत्थर भी गिर रहे हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें जो हैं, और कई क्षेत्रों का तो संपर्क टूट गया है। तो ऐसे में परिवार के लोग परेशान हैं। उज्जैन में जो लोग यहाँ से गए हुए थे, परिजनों का संपर्क 2 दिन से नहीं हो पा रहा है और ये भी खबर आई कि कोई शिमला प्रशासन से भी उन्हें मदद नहीं मिल पा रही है। इसलिए परिवार परेशान है, मदद की गुहार लगाता है। कुल्लू मनाली में श्रीखंड महादेव के दर्शन करने गए खंडवा के युवक योगेश जोशी और धीरेन्द्र चंदेल फंस गए हैं। इधर युवाओं के फंसे होने की जानकारी मिलने के बाद जनप्रतिनिधियों के साथ ही जिला प्रशासन भी एक्टिव हो चुका है। इन युवाओं को लाने के लिए प्रयास सरकार की मदद से शुरू कर दिए गए हैं। अपील भी की जा रही कि कुल्लू मनाली और शिमला जाने का प्लान जो लोग बनाए हुए हैं वो इसे कैंसिल ही कर दें, क्योंकि ये सुरक्षित कतई नहीं है। आपको ये बता दें कि ये युवा रामपुरा से होते हुए शिमला तक पहुंचे। लैंडस्लाइड होने की वजह से पूरे रास्ते खराब हैं। खंडवा के युवाओं के साथ इंदौर समेत दूसरे जिले के युवा भी फंसे हुए हैं। तो ये कि कुल्लू मनाली में 2 बच्चे यहाँ के फंसे हुए हैं खंडवा जिले के। इसके संबंध में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वहाँ पे हिमाचल प्रदेश सरकार से संपर्क किया गया है और वहाँ पे जो भी उनको सुरक्षित जगह पे पहुँचने के लिए रेस्क्यू किया जा रहा है।
अभी तो वो कहीं सुरक्षित जगह पे है, पर चूंकि वहाँ पे बाढ़ है तो अभी वहाँ पे उनको सुरक्षित जगह पे है, पर फिर भी उनको वहाँ निकालने में 2-4 दिन तो लग ही जाएगा। मुरैना में बारिश का कहर जारी है। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिल गई, लेकिन दूसरी परेशानियां आ रही हैं। जिले में झमाझम बारिश के चलते परदूपुरा गांव में रात को एक बड़ा हादसा हो गया। यहां पर मकान के नीचे अचानक से गहरा गड्ढा हुआ, जिसमें मकान का एक हिस्सा पूरी तरह से समा गया। हालांकि गनीमत रही कि मकान के इस हिस्से में घर का कोई सदस्य नहीं सो रहा था, वरना जनहानि हो सकती थी। मकान मालिक के मुताबिक कमरे में 20 क्विंटल गेहूं समेत अन्य घरेलू सामान जो था वो गड्ढे में समा गया है। फिलहाल प्रशासन और राजस्व की टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया। यहाँ बारिश में बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। यहाँ एक्चुअली सीवर जो है वो प्रॉपर नहीं है, और यहाँ सीवर का पानी 10-15 मिनट पानी बरसता है और यहाँ पूरे में तालाब जैसी स्थिति हो जाती है। लोग घरों में कैद हो जाते हैं, दुकानों में, मकानों में, सब में पानी भर जाता है। और कई बार यहाँ नगर निगम को और विधायक जी को भी कई बार बुला के भी और यहाँ की स्थिति से अवगत करा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी सालों साल से यहाँ किसी भी प्रकार का कोई विकास या कोई भी काम नहीं हुआ है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा। सावन के महीने में ग्वालियर चंबल अंचल में जमकर बारिश हो रही है। ग्वालियर में 24 घंटे में करीब 80 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इन सीजन में अब तक ग्वालियर में कुल 280 मिलीमीटर पानी बरस चुका है। तेज बारिश के चलते ग्वालियर शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया, तो वहीं पौष इलाकों में सीवर और ड्रेनेज सिस्टम भी खराब हो गया। ड्रेनेज सिस्टम ने जवाब दे दिया कह सकते हैं। वहाँ घरों में पानी भरने लगा है। शहर के लश्कर इलाके में बसंत विहार, माधवनगर, चेतकपुरी, इंदरगंज, छप्परवाला पुल और नदी गेट आदि इलाकों में पानी भरने से लोग परेशान नजर आए। और उज्जैन की बात कर लेते हैं। अब उज्जैन की तस्वीरें भी आपको हम दिखाते हैं। ग्वालियर की तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं कि क्या हालात यहाँ पर बन गए। उज्जैन की तस्वीर भी देखिए। मानसून के बेरुखी और लुका छिपी के बाद अचानक से मानसून सक्रिय हो गया और तड़के 3 बजे से झमाझम बारिश यहाँ पर हुई। कई घंटों की बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली, लेकिन उनका जीवन अस्त व्यस्त जरूर हो गया। पूरे शहर में पानी ही पानी नजर आया। कई इलाकों में भारी जल भराव देखा गया। सड़कों पर जल भराव के चलते लोगों को आने जाने में परेशानी हुई। लोगं ने नगर पालिका पर सवाल उठाए और कहा कि अगर पहले से नालों की सफाई कर ली गई होती तो ये हालात न बनते। बैतूल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां की तस्वीरें आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि ये दुश्वारियां, ये जो समस्याएं हैं, इनके जीवन में लिख दी गई जानबूझकर। नाले पर बने स्टॉप डैम पर पटिया रखकर बच्चे स्कूल जाते हैं। जी हाँ, अपना भविष्य गढ़ने के लिए जान को जोखिम में डालते हैं, जान को हथेली पर रखते हैं और ऐसे ही स्कूल जाते हैं। बताइए, जिम्मेदार सो रहे हैं, जिम्मेदार चुनाव में व्यस्त हैं, लेकिन स्थिति यहाँ पर देख लीजिए। जान जोखिम में डालकर ऐसे ही बच्चे एक पटिया लिया, पटिये को ऐसे ही बड़े बड़े पिलर जो बने हुए हैं इसके ऊपर पटिया रखते हैं, दूसरे पिलर पर जाते हैं, फिर पटिया रखा जाता है, फिर बच्चे आगे बढ़ते हैं और ऐसे ये अपना भविष्य गढ़ते हैं जान जोखिम में डालकर। वीडियो सामने आया, हर साल की तस्वीर है, ये पहली बार नहीं है कि ऐसा हो गया। हर साल यही तस्वीर है। यहाँ पर एक छोटी सी पुलिया बना दी जाए, ये मांग सालों से की जा रही है, लेकिन आज तक हुआ नहीं। कटंगी गांव से रोजाना इसी तरह शांतिपुर प्राथमिक स्कूल, प्राथमिक शाला, यानी कि छोटे छोटे बच्चे, 60 बच्चे ऐसे ही स्कूल जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। स्थानीय ग्रामीण बच्चों को नाला पार कराने में मदद करते हैं। फिसलन बहुत हो जाती है और ऐसे में अगर किसी का पैर फिसला तो क्या होगा, तस्वीर से समझ में आ रहा है। कई सालों से पुलिया निर्माण की मांग हो रही है, जान जोखिम में रहती है। घोड़ा डोंगरी विधानसभा क्षेत्र के शांतिपुर गांव का यह पूरा मामला है। बढ़ते हैं आगे, खंडवा में जान जोखिम में डालने का मामला सामने आया है, जहां पर उफनते हुए नाले को लोग
पार करते हुए नजर आए। पुलिया के ऊपर से तेज बहाव के बीच भी लोग नाला पार कर रहे हैं। ये नजारा खंडवा के खालवा देवली मार्ग के लखौरा गांव का है। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि लोगों ने जान की परवाह नहीं की, जबकि कई जगह हमने देखा है कि हादसे भी होते हैं। सरकार विकास के लाख दावे करे, जमीनी हकीकत अलग नजर आती है। रायसेन के सिलवानी तहसील से सियर मऊ से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां पर मृतक के अंतिम संस्कार के लिए लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ी। पहले तो शमशान घाट तक कीचड़ से भरे दलदल के रास्ते को पार करके जाना और शमशान घाट पर बारिश के बीच किसी का अंतिम संस्कार करना चुनौती से कम नहीं। अंतिम क्रिया के लिए शमशान घाट पर टीन शेड की व्यवस्था नहीं होने से बारिश के बीच लोगों को दिक्कतें पेश आई। इस दौरान ग्रामीणों ने तिरपाल को लाठियों के सहारे टिकाकर मृतक का अंतिम संस्कार किया। एक शेड तक नहीं बन रहा है, मुक्तिधाम जाने के लिए रास्ता तक नहीं बन रहा है। ये विकास के दावों की पोल खोलने वाली तस्वीर और हकीकत है। ये देख लीजिए, मुक्तिधाम में टीन शेड, तार फेंसिंग नहीं होने से लोगों में नाराजगी देखी जाती है। ग्रामीणों ने यहां पर टीन शेड और अन्य सुविधाएं देने की मांग की है। पंचायत में 3-4 शेड बने हुए हैं, उसमें से 2 में शेड नहीं बना हुआ था, लेकिन एक जो मुख्य शांतिधाम बना हुआ उसमें शेड बनाया हुआ है पंचायत द्वारा। और ये जो 2 बचे हुए हैं इनको भी हम लोग जल्दी से जल्दी इसको काम कंप्लीट करवा देंगे। सिंगरौली जिले से मारपीट का वीडियो आया, जिसमें 2 युवक एक युवक को लगातार थप्पड़ मारते हुए दिख रहे हैं। मामला तेलगवा इलाके का। यह वीडियो 3 जुलाई का बताया जाता है। पीड़ित युवक ने 6 जुलाई को थाने में रिपोर्ट की थी, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो फिर पुलिस की नींद खुल गई, पुलिस जाग गई और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब दोनों की स्थिति देख लीजिए, पहले की तस्वीर भी देखिए और अब की स्थिति भी देखिए। सिंहपुर में एक पेट्रोल पंप पर बदमाशों की गुंडागर्दी सामने आई। इस मामले का सीसीटीवी सामने आया, जिसमें नजर आ रहा है कि 4 लोग पंप कर्मचारियों के साथ मारपीट कर रहे हैं। चारों ने पेट्रोल पंप कर्मियों को चाकू भी मारे। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। और आइए भोपाल लिए चलते हैं। वीडी शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुनते हैं। आज भारत के गृह मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता और भारतीय राजनीति के आधुनिक चाणक्य माननीय अमित शाह जी का आज दौरा भोपाल के अंदर था। हम सभी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ अभी लगातार उनकी बैठक चल रही थी, वो अभी संपन्न हुई है। इस बैठक में माननीय अमित शाह जी ने मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के आगामी 2023 के चुनाव की दृष्टि से विजय संकल्प अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश के अंदर हो रही है और इसके निमित्त मध्य प्रदेश की राजनीतिक परिस्थिति का गहराई के साथ सूक्ष्म विश्लेषण आज माननीय अमित शाह जी के समक्ष उनके नेतृत्व में हुआ है। और विजय के लिए कि मध्य प्रदेश के चुनाव में विजय की रणनीति के साथ व्यापक गहराई के साथ मंथन आज 2023 के चुनाव को लेकर के हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की सुदृढ़ता के साथ जो हमने कार्यक्रमों को तैयारी की है, उस निमित्त सारी समीक्षा करने के बाद अब मध्य प्रदेश के अंदर माननीय अमित शाह जी ने आज ऐलान कर दिया है कि विजय संकल्प अभियान की शुरुआत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। जय हिंद, जय भारत। कब से शुरू होगा? बूथ विजय संकल्प अभियान, आपको पता है बूथ विजय का अभियान में यही है
ओवरऑल पूरे चुनाव की दृष्टि से विजय संकल्प अभियान की शुरुआत होगी। और जो मैंने कहा कि राजनीतिक दृष्टि से सारी परिस्थितियों का अध्ययन करते हुए एक सूत्र रणनीति के साथ हम आगामी समय में मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर के विजय के अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। तारीख वगैरह सारी चीजें भी और जो डिटेल है वो बाद में आपको सबको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। विजय संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा, ये बात वी.डी. शर्मा ने कही, मीडिया के सामने आए। यही बात उन्होंने कही कि अमित शाह आए हुए हैं, बैठक उन्होंने ली है और विजय संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। हालांकि विजय संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा ये नई बात नहीं है, ये नई बात नहीं है और ये पहले से बहुत सारी चीज़ें तय है। लेकिन ये बात तय है कि अंदर जो बैठक में हो रहा है जाहिर तौर पर वो सार्वजनिक करने के लिए तो नहीं है, क्योंकि रणनीति सार्वजनिक नहीं की जाती, उसे रण में इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि जब चुनाव होगा तब उसे इस्तेमाल किया जाएगा और उसके पहले जमावट जरूर की जाएगी, वो भी जमावट किसी को बताकर तो नहीं की जाएगी। तो विजय संकल्प अभियान की बात कहते हुए नजर आए। पत्रकारों के कई सवाल थे, क्योंकि जाहिर है पूरा मीडिया जुटा हुआ है। बहुत शॉर्ट नोटिस पर अमित शाह का ये दौरा होना ये बहुत सारे सवालों को जन्म भी देता है और इसलिए पत्रकारों का जमावड़ा वहां पर लगा हुआ है। लेकिन सवालों के जवाब दिए नहीं गए, केवल एक मैसेज पहुंचाया गया कि हम विजय संकल्प अभियान का आगाज करेंगे। ये अभियान शुरू होगा, बहुत जल्द शुरू होगा। अमित शाह की बैठक जो चल रही थी वो समाप्त हो गई, लेकिन और क्या कुछ हुआ इस बैठक में ये कोई जानकारी नहीं दी गई। मीडिया इंतजार कर रही थी कि कुछ और बातें निकलकर सामने आए, कुछ सवाल जो हैं उनके जवाब शायद निकले, लेकिन सवालों के जवाब नहीं दिए गए, बल्कि अमित शाह की बैठक जो चल रही थी वो समाप्त हो गई है और ये ही बताया गया कि हम विजय संकल्प अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। यही इतनी ही जानकारी निकलकर सामने आई। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने मीडिया के सवालों से वे बचे, उनका मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया और केवल ये बताया कि विजय संकल्प अभियान जो है वो शुरू किया जाएगा। बैठक खत्म हो गई है, ये जानकारी निकल कर आ रही है कि बैठक जो चल रही थी वो बैठक समाप्त हो चुकी है और विजय संकल्प अभियान की बैठक में बात हुई है, क्योंकि विजय हासिल करना है, विजय श्री हासिल करना है। मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के आगामी 2023 के चुनाव की दृष्टि से विजय संकल्प अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश के अंदर हो रही है और इसके निमित्त मध्य प्रदेश की राजनीतिक परिस्थिति का गहराई के साथ सूक्ष्म विश्लेषण आज माननीय अमित शाह जी के समक्ष उनके नेतृत्व में हुआ है और विजय के लिए कि मध्य प्रदेश के चुनाव में विजय की रणनीति के साथ व्यापक गहराई के साथ मंथन आज 2023 के चुनाव को लेकर के हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की सुदृढ़ता के साथ जो हमने कार्यक्रमों को तैयारी की है उस निमित्त सारी समीक्षा करने के बाद अब मध्य प्रदेश के अंदर माननीय अमित शाह जी ने आज ऐलान कर दिया है कि विजय संकल्प अभियान की शुरुआत शैलेंद्र भदौरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। शैलेंद्र, बैठक समाप्त हो गई। वी.डी. शर्मा की हम प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवालों के जवाब बिल्कुल भी उन्होंने नहीं दिए। एक लाइन उन्होंने कही कि विजय संकल्प अभियान का ऐलान कर दिया गया है। चिंतन किया, मंथन किया, बहुत विचार किया। उन्होंने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही चीज को 2-3 बार रिपीट किया।
और ये बात रख दी कि विजय संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। क्या इतना ही हुआ बैठक में? देखिए, बैठक के अंदर बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन बहुत सारी रणनीतियां ऐसी होती हैं जो मीडिया के साथ शेयर नहीं की जाती है और ना कोई भी राजनीतिक दल करता है। लेकिन आप इतना मानिए कि केवल विजय संकल्प अभियान ही नहीं, बारीकी मॉनिटरिंग वाली बात ही नहीं, बल्कि कई और अंदर खाने चर्चाएं हुई हैं। चाहे वह टिकट वितरण को लेकर हो, अलग अलग नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियों को देने को लेकर हो, या फिर कांग्रेस जिस रणनीति के हिसाब से 5 गारंटी के हिसाब से आगे चल रही है, उस सब को लेकर किस तरीके से बीजेपी को काम करना है, इस सब को लेकर हो। और दूसरी बात जो हम लगातार जिस बात को कर रहे हैं, कई बार ये खबरें आती रही है कि सत्ता और संगठन के बीच में जो सामंजस्य होना चाहिए वो कई बार देखने को नहीं मिलता। संगठन के कई नेताओं ने जो सत्ता से जुड़े लोग हैं उनके बारे में कई बार बात कही, या फिर कई बार मंत्रियों की आपस में भी खींचतान की खबरें आई। इस सब पर पूरी तरीके से विराम लगे, इसको लेकर भी यहाँ रणनीति तैयार की गई है। यह कहें कि जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह है उन्होंने जरूर इस मुद्दे को लेकर 2 टूक कहा होगा कि इस तरह की चीजें मार्केट में नहीं आनी चाहिए, मीडिया के सामने नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह की चीजें सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं गुटबाजी की खबरों को हवा मिलती है। तो न केवल नेताओं को जिम्मेदारी की बात हो, सत्ता और संगठन में सामंजस्य की बात हो, बल्कि एकजुटता के साथ काम करने का जो मंत्र है वो बिल्कुल अमित शाह ने दिया होगा। हालांकि बहुत सारी जानकारियां जो है वो बीडी शर्मा ने शेयर नहीं की और कहा है कि आने वाले समय में समय रहते सारी चीजें बताई जाएंगी। उन्होंने एक ही बात कही कि विजय संकल्प अभियान का आगाज अब हो चुका है। केंद्रीय मंत्री ने सभी चुनिंदा नेताओं के साथ जो बैठक की है उसमें बीजेपी की जो माइक्रो मैनेजमेंट पॉलिसी है उस सब को लेकर चर्चा हुई है कि एक एक बूथ, एक एक पन्ने पर किस तरीके से आगामी समय में काम करना है, इस सब को लेकर रणनीति बनी है। देखिए, लगभग 3 घंटे के आसपास ये बैठक चली और बैठक में चुनिंदा बीजेपी के नेता जो है वो मौजूद थे, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात हो या फिर प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा। इसके अलावा केंद्र सरकार के जो मंत्री जो मध्य प्रदेश कोटे से आते हैं वो सभी मंत्री यहाँ पर शामिल हुए। तो तमाम जो योजनाएं हैं या जो तमाम जो रणनीतियां हैं उस सब को लेकर चर्चा हुई है और आने वाले समय में जब बीजेपी ग्राउंड पर उतरेगी तब वो रणनीतियां भी देखने को मिलेगी। आप हमारे साथ बने रहिए। शैलेंद्र चौहान भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वीडी शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने एक लाइन में अपनी बात कही और उसके बाद पत्रकारों के कई सारे सवाल थे, आप भी वहां पर मौजूद हैं लगातार कि भाई अचानक शॉर्ट नोटिस पे अमित शाह आए, तो ये हुआ क्या? लेकिन जवाब नहीं दिया। सी ऑफ करने की, अमित शाह को सी ऑफ करने की जल्दबाजी है या फिर सवाल का जवाब अभी नहीं देना है? देखिए, मैं आपको बड़े ही साफ कहना चाहूंगा कि अभी भाजपा प्रदेश ने जो वीडी शर्मा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें एक लाइन में ये बात कही है कि अब भाजपा बूथ विजय संकल्प अभियान का आगाज कर चुकी है, शुरुआत कर चुकी है। तो वीडी शर्मा ने जिस तरह से बयान दिया उससे ये कहा जाएगा कि जो तमाम तरह की जो हम आकलन कर रहे हैं, जो बदलाव को लेकर जो बार बार बातें आती थी, अटकलें आती थी, कहीं ना कहीं जो जिस तरह से उन्होंने कहा कि आज उन्होंने सूक्ष्मता के साथ सभी यहाँ की रणनीति पर चर्चा की, हमारे कामों की समीक्षा की है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं बदलाव के ठीक है। मैं आपके पास आता हूं। सुधीर दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे एडिटर इस वक्त फोन लाइन पर। सुधीर जी, कैसे देख रहे हैं? अमित शाह आए, बैठक ली और वीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विजय संकल्प अभियान का आगाज होगा, इस बात का ऐलान कर दिया गया है और सूक्ष्मता से अमित शाह ने हर चीज को समझाए। इस सूक्ष्मता के मायने क्या? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह की राजनीतिक सरगर्मियां इस समय मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही हैं, वो संभवतः जो चुनावी राज्य है उनमें सबसे ज्यादा फोकस वाला प्रदेश मध्य प्रदेश इस समय नजर आ रहा है। आप ये भी कह सकते हैं कि सियासत का जो हॉट स्पॉट है वो इस समय मध्य प्रदेश बना हुआ है। और जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह की जो यात्रा रही है, यहाँ का जो उनका दौरा रहा है भोपाल का, वो उसके पहले से ही जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ बड़ा होगा यहाँ पर, और अचानक जो दौरा तय हो रहा है उसके बाद कई तरह के यहाँ पर जो नेता है उनके साथ बैठक होने वाली, कोर कमेटी के सदस्य पहुंचते हैं। इस बीच में यह होता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो केंद्रीय मंत्री है वो राज्यपाल के से मिलने राजभवन जाते हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर कई तरह की जो कयास है वो लगाए जाते हैं, कई तरह की अटकलें मार्केट में आती है, बातें चलती है। लेकिन जिस तरह की ये बैठक हुई है, एकदम गोपनीय बैठक हुई है। जहां तक हम संगठन को जानते हैं, भाजपा के संगठन को जानते हैं, उनकी जो बातें होती है वो इतने आसानी से बाहर चीजें आती नहीं है।
और वीडी शर्मा ने जो संक्षिप्त तौर पर जानकारी दी है कि हम विजय संकल्प अभियान चलाएंगे। तो एक बात और आपको ये बताना चाहूंगा मैं कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में जो बूथ विजय संकल्प अभियान है वो 4 मई से शुरू किया था और तकरीबन 67,000 जगहों पर इनको लेकर वो कार्यक्रम करने वाली है। तो ऐसे में फिर से विजय संकल्प अभियान को लेकर आना या ये किस तरह का अभियान होगा, इस बारे में बहुत कुछ ज्यादा जानकारी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने नहीं दी है। हालांकि जब मीडिया ने उनसे कई तरह के सवाल करने चाहे तो वो सिर्फ अपनी बात बताकर वहां से चले गए। यानी कहीं ना कहीं इसमें ये लग रहा था कि वो सिर्फ 2 लाइन की अपनी ये बात कहने के लिए आए थे कि आखिर मीटिंग में क्या तय हुआ है। लेकिन आप खुद भी जानते हैं कि इतना आसान होना या जिस आसानी से उन्होंने बात बताई है, इतनी आसानी से या इतने हल्के में इस बैठक को नहीं लिया जा सकता, क्योंकि सिर्फ इतनी सी बात के लिए इतनी बड़ी बैठक होना शायद सियासत को जानने वाले या जो भी संगठन के या पार्टी के लोग होते या जो मीडिया के बड़े लोग होते उनके गले नहीं उतरेगा। तो निश्चित तौर पर जो भी बातें होंगी हो सकता है गाए बगाए या रह रहकर आज नहीं तो कल वो सामने आएंगी कि आखिर इस मीटिंग में हुआ क्या था। हालांकि फिलहाल बड़े जो फैसले की बात कही जा रही है, क्या बड़े फैसले कुछ इस मीटिंग में लिए गए? क्या मीडिया के एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया? भाई मैं अभी मेरा सवाल ये था ही शैलेंद्र से कि क्या उन्हें सी ऑफ करना था गृह मंत्री को और शॉर्ट एक बहुत छोटी सी केवल एक, और वो भी जो जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि पहले से वो तो अभियान चल रहा है, तो ये तो एक बात को केवल मीडिया इंतजार कर रहा है कुछ कहना है, क्या ये इसको हम ऐसे देखें? बिल्कुल, क्योंकि ये इतनी बड़ी बात नहीं थी कि जिसको आप मीडिया के सामने आकर ये बोले कि हम बूथ विजय संकल्प, ये तो ऐसे भी जारी किया जा सकता था या आमतौर पर प्रेस रिलीज जारी करके या जो इनके ग्रुप्स होते या जो मीडिया को आमतौर पर प्रेस रिलीज भेजी जाती है संगठन से या बीजेपी से आती है वो भेजकर भी चूंकि सिंगल लाइन में बताया जा सकता है कि विजय, और अगर ये बात भी होती है कि हमारा बूथ विजय संकल्प अभियान होगा तो उसकी रूपरेखा क्या होगी, उसमें क्या किया जाएगा, कैसे उसको आगे बढ़ेंगे, या जीत का जो मंत्र अमित शाह ने आकर मध्य प्रदेश में बीजेपी को दिया है वो मंत्र कैसे होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे। क्योंकि इसके पहले अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि जो बूथ विजय संकल्प अभियान बीजेपी का चल रहा है उसका उद्देश्य ये था कि सारे जो बूथ है, जैसे आपने कहा भी होगा कि एक अभियान चल रहा है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, ये अभियान भी चल रहा है। इसमें यह था कि हर 15 दिन में जिलों में कोर कमेटी की बैठक अनिवार्य रूप से इनको करनी है, ये उसकी शर्त रखी गई थी। फिर जिला लेवल पर, मंडल लेवल पर, विधानसभा लेवल पर और क्लस्टर स्तर की टोलियों का इन्होंने गठन किया था और उनको निर्देश दिए गए थे कि आप जल्द से जल्द काम करें। इसके बाद प्रत्येक बूथ पर जो इन्फ्लुएंसर लोग हैं, जो वहां पर प्रभावशाली लोग हैं, जो प्रभाव डाल सकते हैं, उनकी सूची तैयार की जानी थी। ये सारी चीजें पहले से आ चुकी थी। ऐसे में ये हो सकता है कि कुछ नया अभियान या उस अभियान में कोई बदलाव हो सकता हो, या फिर ये विजय संकल्प का जो अभियान है कुछ नए तरह का अभियान हो जिसके बारे में हो सकता है शायद बाद में जानकारी मिले। बाद में शायद जानकारी मिले, ये आप कह रहे हैं। इसके अलावा जो अटकलों का बाजार था उस पर तो कुछ बात सामने नहीं आई, उस पर तो कुछ भी नहीं कहा प्रदेश अध्यक्ष ने। देखिए, बिल्कुल जिस तरह की अटकलें चलती है मध्य प्रदेश को लेकर या राज्य भर में या देश भर में लेकर, तो अटकलें कई तरह की चलती है जिसमें लोग अध्ययन करते हैं, जिसमें लोग सियासत को समझते हैं, जिसमें लोग रणनीति को समझते हैं, सियासी रणनीति को समझते हैं। वो अपने अपने हिसाब से जो कुछ हो रहा होता, जो कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे होते कि इस समय ऐसा हुआ, इस समय ऐसा हुआ, उसके हिसाब से अपने अपने अनुमान लगाते हैं और उन अनुमानों को फिर एक कहीं ना कहीं अनुमान को ही बयां करते हैं कि ऐसा नहीं तो ये होने वाला होगा, लेकिन कहीं भी कोई ठोस जो चीज हम कहते हैं या ठोस रिजल्ट जो निकलना चाहिए वो नहीं। लेकिन मैं इसमें एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा सुधीर जी कि अटकलें अलग चीज है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आंखों के सामने हो जाती हैं, जैसे अमित शाह का दौरा होना और उसके कुछ ही देर पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया का राज्यपाल के पास पहुंचना। ये कोइंसिडेंस तो नहीं, ये ऐसा लगता है कि कुछ चीजें जनता देख रही है, पत्रकार अपना आकलन कर रहे हैं, और जब ये सब कुछ होगा तो जाहिर सी बात है कि चर्चाएं तो और बढ़ेंगी। बिल्कुल, देखिए वो जहां तक ज्योतिरादित्य सिंधिया के राजभवन पहुंचने की बात है, चूंकि गृह मंत्री अमित शाह का भोपाल दौरा था, कोर कमेटी की बैठक हो रही थी और इसी बीच में अमित शाह जी के आने के पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जब राजभवन पहुंचते हैं तो कई तरह की अटकलें शुरू हो जाती है प्रदेश में। यहाँ तक कि कई सोशल मीडिया पर कई तरह के संदेश भी चलने शुरू हो जाते हैं। सब लोग अपने अपने तरीके से संदेशों को फैलाते बात करते हैं, लेकिन उसके अगर हम तय तक जाए या उसकी हकीकत जाने तो बताया ये जा रहा है कि ग्वालियर में राष्ट्रपति महोदय का एक कार्यक्रम होना है जहां पर
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पधारने वाली है और उस कार्यक्रम के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यपाल महोदय को इनविटेशन देने के लिए गए थे। चूंकि औपचारिक निमंत्रण देना चूंकि भोपाल में थे, ऐसे में इसी बीच उन्होंने जय विलास पैलेस पहुंचेंगी राष्ट्रपति, ये बात बिल्कुल सही है। शैलेंद्र चौहान के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं। शैलेंद्र, ये जो बैठक हुई उसमें कई सारे सवाल तो जो हैं वो सवाल ही रह गए, जवाब तो कुछ आया नहीं। जिसका जिक्र हम कर भी रहे थे, अभी सुधीर जी से भी बात चल रही थी कि ये जो आशीर्वाद, ये यात्रा जो है, यात्रा ये पहले से चल रहा है, अभियान चल रहा है, ये सारी चीजें पहले से चल रही हैं। क्या कुछ दिनों में अब बड़े डिसीजन देखने को मिलेंगे? डायरेक्ट खबर मिल जाएगी कि भाई ऐसा हो गया, जो आज की बैठक है उससे कुछ फैसले निकले थे, बाद में पता चलेगा? देखिए, बिल्कुल ये बात तो बड़ी साफ है कि अभी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है। वो भाजपा संगठन के जब इतने शीर्ष नेतृत्व यहाँ बैठा था तो कहीं ना कहीं अंदर कुछ ना कुछ तो पका है, लेकिन उसका जो परिणाम है, उसके जो आप कह सकते हैं कि जो भी फैसले हैं वो अभी धीरे धीरे ही सामने आएंगे। क्योंकि अभी बैठक खत्म हुई है, अभी तो अमित शाह गए हैं, बाकी सारे प्रमुख नेता अभी भी अंदर ही हैं, तो अभी भी सब नेता मंथन कर रहे हैं। तो हो सकता है कि शाह जो भी लाइन देकर गए हैं, जो निर्देश देके गए, उस पर अभी भी अंदर कुछ ना कुछ मंथन चल रहा होगा। तो ये 1-2 दिन या कुछ दिन में नजर आएगा। लेकिन एक जो पंच लाइन है विजय संकल्प अभियान वाली, वो लाइन जिस तरह प्रदेश अध्यक्ष ने यहाँ पर मीडिया से बात की, भले ही वो सारी बातों के जवाब नहीं दिए मीडिया के, उसको टाल गए और उन्होंने कहा कि मुझे अमित शाह जी को छोड़ने जाना है तो मैं जा रहा हूँ, तो इस तरह का बचाव करते हुए निकल गए। लेकिन एक लाइन जो पंच की विजय संकल्प अभियान का हमने शुरुआत की है, तो इसका मायने यही है कि अमित शाह कोई ना कोई रोड मैप देकर गए हैं और वो बता कर गए हैं कि अब आगे आपको क्या करना है। तो जो बात थी कि जो ये बड़े प्रमुख नेता मौजूद थे, इनको कोई ना कोई जिम्मेदारी दी होगी, और वो देखिए, हम शाह की जो कार्यशैली हम लोग लगातार देखते आ रहे हैं, तो वो बड़ा ही पॉइंट टू पॉइंट सीधे बात करते हैं, वहाँ पर सीधे फैसले होते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा फैसला, कोई ना कोई लाइन वो यहाँ देकर गए, कोई बड़ा मंत्र देकर गए हैं, कोऑर्डिनेशन करना होगा, कोऑर्डिनेशन, काम करने के तरीके, जिम्मेदारियां, भूमिकाएं, ये सारी चीजें डिस्कस हुई होंगी। जाहिर तौर पर वही मैंने कहा कि रण में नीति जो काम आती है उसे रणनीति कहा जाता है, और रणनीति का खुलासा कभी कोई नहीं करता, क्योंकि अगर वो खुलासा हो जाएगा तो विरोधी पक्ष जो है वो भी तो सावधान हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का इस खबर पर लगातार जानकारी देने के लिए। तो ये दौरा अमित शाह का पूरा हो गया, बैठक समाप्त हो गई, ज्यादा कुछ कहा नहीं गया। हो सकता है आने वाले दिनों में इसके जो बैठक में जो निचोड़ निकला है वो चीजें हमें धीरे धीरे शने शने देखने को मिलेंगी। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।